जब सिनेमा के पर्दे पर यह गीत बजा था तब दर्शक इस गीत पर अदाकारी करने वाली इस खूबसूरत एक्ट्रेस के दीवाने हो गए। आज भी हम जब फिल्म अनारकली के इस गाने को सुनते हैं तो उस अदाकारा की खूबसूरती पर मुग्ध हो जाते हैं। और हम बरबस के होते हैं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। वाकई जो बात उस अदाकारा में थी वह किसी और में कहाँ थी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सिनेमा के पर्दे पर खूबसूरती और अदाकारी के रंग बिखेरने वाली इस अदाकारा की खूबसूरती पर शायद ही कोई दर्शक मुग्ध नहीं हुआ हो। छम छम बाजे पायलिया मोरी, छम छम बाजे पायल। आज की पीढ़ी भले ही उनसे अनजान हो लेकिन 50 के दशक में उनकी खूबसूरती के चर्चे जन जन की जुबान पर थे। खनके तो खनके क्यों खनके जब रात को चमके तारे, मेरा कंगना हर में। उन्हें रियल ब्यूटी भी कहा जाता था, जिन्होंने सिनेमा के पर्दे पर न केवल अनारकली को बल्कि मुमताज को भी जीवंत किया था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के युग में जब फिल्मों में रंग नहीं थे तब ये अभिनेत्री अपनी खूबसूरती और अदाकारी से फिल्मों में ऐसा मनोरंजन भर देती थी कि सिनेमा प्रेमी उनकी फिल्में देखने के लिए बेताब रहते थे। इस अदाकारा ने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का ऐसा जलवा दिखाया था कि उसने कुछ समय के लिए तो बेमिसाल खूबसूरती की मल्लिका मधुबाला को भी पीछे छोड़ दिया था। इस वीडियो में मैं उसी खूबसूरत अभिनेत्री के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय फिल्म इतिहास में 3 अनारकलियां हुई हैं। पहली मूक फिल्म की अनारकली यानी रूबी मायर्स, दूसरी 1953 की फिल्म अनारकली की बीना रॉय और तीसरी 1960 की फिल्म मुगले आजम की मधुबाला। इन तीनों में सबसे यादगार रही फिल्म निर्देशक के आसिफ की फिल्म मुगले आजम की मधुबाला। लेकिन अनारकली का जिक्र छिड़ते ही एक और अनारकली की याद ताजा होती है, फिल्म अनारकली की बीना रॉय की। सी रामचंद्र के सुपरहिट संगीत से सजी उस फिल्म की अनारकली आज भी इस अमर गीत के जरिए लोगों की यादों में जिंदा है। 1953 में आई फिल्म अनारकली की अनारकली यानी बीना रॉय, 1960 में आई मुगले आजम की अनारकली यानी मधुबाला से किसी मायने में कमतर नहीं थी। जिस दौर में मुगले आजम रिलीज हुई थी उससे 7 साल पहले की फिल्म थी अनारकली। कहते हैं जिस थिएटर में मुगले आजम लगती थी अक्सर उसके सामने वाले थिएटर में अनारकली प्रदर्शित की जाती थी। मतलब मुगले आजम की अनारकली यानी मधुबाला से कमतर नहीं समझी जाती थी अनारकली फिल्म की अनारकली यानी बीना रॉय। बीना रॉय की पैदाइश 13 जुलाई 1931 को लाहौर में हुई थी। उनका असली नाम कृष्णा सरीन था। बंटवारे के समय कृष्णा सरीन का परिवार कानपुर आ गया था। कृष्णा सरीन को पढ़ाई के लिए कानपुर से लखनऊ आना पड़ा और यहाँ इनका दाखिला हुआ IIT कॉलेज में, जहां वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बीना रॉय शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसने धीरे धीरे कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया। एक बार एक अखबार में एक टैलेंट कंपटीशन का विज्ञापन देखा और फिल्मों में जाने का मन बना लिया। घर के लोग नहीं चाहते थे कि बीना फिल्मों में काम करे, लेकिन वे मुंबई जाने की जिद पर अड़ गईं। माता पिता जब नहीं माने तब उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया।
आखिर में माता पिता मान गए और बीना ने टैलेंट कंपटीशन के लिए अप्लाई किया और वह विजेता भी बन गई। दरअसल बचपन से ही उन्होंने बड़े पर्दे पर अभिनय करने का सपना देख रखा था। उसके बाद उन्हें बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म मिली किशोर साहू की काली घटा। कहा जाता है कि साल 1950 में उस जमाने के मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता किशोर साहू फिल्म काली घटा के लिए नई अभिनेत्रियों की तलाश में थे। इस सिलसिले में उन्होंने सभी बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाकर नई प्रतिभाओं को आमंत्रित किया था। बीना रॉय उस वक्त 12वीं में पढ़ रही थी। बीना रॉय अपने भाई के साथ मुंबई आकर किशोर साहू से मिली, ऑडिशन हुआ और उन्हें फिल्म काली घटा की मुख्य भूमिका के लिए चुन लिया गया। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म के नायक और निर्देशक किशोर साहू थे। किशोर साहू ने ही उन्हें उनके असली नाम कृष्णा सरीन के स्थान पर फिल्मी नाम बीना रॉय दिया, लेकिन फिल्म नहीं चली। पर अपनी गजब की खूबसूरती के कारण बीना रॉय का जादू फिल्म निर्माताओं के सिर चढ़कर बोलने लगा और उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। लेकिन उनकी किस्मत चमकी फिल्म अनारकली से। दा रॉय के अनारकली बनने की कहानी भी दिलचस्प है। उन दिनों मशहूर फिल्म निर्देशक के आसिफ ने मुगले आजम फिल्म बनाने की जोर शोर से शुरुआत की थी, पर किसी न किसी कारण से शूटिंग टलती जा रही थी। इससे पहले कि मुगले आजम फिल्म की शूटिंग शुरू होती, उसी समय एक छोटे फिल्मकार नंदलाल जसवंत लाल सामने आए और उन्होंने मुगले आजम फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही सलीम और अनारकली की कहानी को लेकर अनारकली नामक फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया। इस फिल्म में सलीम प्रदीप कुमार थे तथा उनकी अनारकली बनी बीना रॉय। जब यह फिल्म रिलीज हुई तब उसने धूम मचा दी। खास तौर पर इस फिल्म में संगीतकार सी रामचंद्र का संगीत जबरदस्त हिट हुआ था। बीना रॉय पर फिल्माए गए गीतों का जादू संगीत प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा था। इस गाने पर नशे में झूमती अनारकली के रूप में बीना रॉय की अदाकारी दिलकश और गजब की थी। मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा कि हम। लोग उस गीत के लिए अनारकली को देखने बार बार सिनेमा हॉल जाते थे। उस समय बीना रॉय के माथे पर बालों की एक घूमती लट के साथ पोस्टर काफी मशहूर हुआ था। जमाना ये समझा कि हम पी के आए। अनारकली की सफलता के बाद निर्देशक के आसिफ ने बीना रॉय को अपनी फिल्म मुगले आजम में अनारकली की मुख्य भूमिका देने की बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बीना रॉय ने पता नहीं क्यों इसके लिए मना कर दिया। बीना रॉय ने वैसे तो अशोक कुमार, प्रेमनाथ और भारत भूषण के साथ अधिक फिल्में की, लेकिन फिल्मों में उनकी सबसे सफल जोड़ी प्रदीप कुमार के साथ ही बनी। साल 1953 में आई अनारकली, 1960 में आई घूंघट और 1963 में आई ताजमहल में बीना रॉय के हीरो प्रदीप कुमार ही थे। जिस तरह अनारकली के गीत सुनकर लोग झूम उठते थे, उसी तरह ताजमहल के गीत भी सदाबहार साबित हुए। निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। इस फिल्म के गीतों ने तो उस जमाने के प्रेमी युवाओं को मतवाला बना दिया था। बीना रॉय को 1960 में आई फिल्म घूंघट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आज मिले हैं मोरे सावरिया, छम छम बाजे पायलियां। लेकिन मुगले आजम की मधुबाला के बजाय फिल्म घूंघट के लिए बीना रॉय को अवार्ड दिए जाने पर काफी सवाल उठाए गए और फिल्म फेयर अवार्ड कमेटी की खूब आलोचना भी हुई। असल में मुगले आजम 1960 में ही रिलीज हुई थी और उस दौर की बेहद कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म में मधुबाला की अदाकारी भी कमाल की थी, इसलिए मधुबाला को उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था। पर अवार्ड मिला बीना रॉय को फिल्म घूंघट के लिए।
यह हैरान करने वाला फैसला था। इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड कमेटी की भी खूब आलोचना हुई थी। बीना रॉय ने प्रेमनाथ के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने प्रेमनाथ के पास पहली बार भगवान दास वर्मा निर्मित फिल्म औरत में काम किया था। ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म सैमसन एंड डिलॉयला पर आधारित थी। इस फिल्म में बीना राय ने एक तेजतर्रार चुलबुली लड़की की भूमिका निभाई थी। हर शॉट के बाद वे शर्मा जाती थी। उन्हें बार बार ऐसा करते देख प्रेमनाथ ने छेड़ते हुए अपने अंदाज में कहा, तुम्हारे जैसी लड़की को फिल्मों में काम करने की बजाय घर बसा लेना चाहिए। दरअसल वे बीना राय की खूबसूरती के दीवाने थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच प्यार हो गया। वक्त के साथ पर्दे का प्यार वास्तविक जीवन में भी झलकने लगा और दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने अपना हनीमून अमेरिका में मनाया। ये दोनों वहां भारतीय प्रतिनिधि के रूप में गए थे। लेकिन बीना रॉय की जिंदगी में आने से पहले प्रेमनाथ अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला के प्यार में दीवाने थे। दरअसल मधुबाला का दिलीप कुमार के साथ रिश्ता खत्म हो जाने के कारण उस समय मधुबाला की दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। इसी बीच मधुबाला और प्रेमनाथ में दोस्ती बढ़ने लगी। प्रेमनाथ मधुबाला के सामने प्रेम प्रस्ताव भी रख चुके थे। हालांकि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि दोनों सितारे शादी के बंधन में भी बंधने वाले थे, लेकिन धार्मिक कारणों के चलते दोनों अलग हो गए थे और आशिक मिजाज प्रेमनाथ का दिल बीना पर फिदा हो गया। शादी के बाद भी बीना रॉय ने पारिवारिक जिम्मेदारी संभालते हुए भी कई फिल्मों में अभिनय किया। 18 वर्ष के अपने करियर में बीना रॉय ने सिर्फ 28 फिल्मों में काम किया। बीना रॉय को नागिन और देवदास के प्रस्ताव भी मिले थे, मगर बीना रॉय ने दोनों बड़े प्रस्ताव ठुकरा दिए। बाद में ये दोनों भूमिकाएं वैजयंती माला को मिल गईं और आपको तो पता ही होगा कि नागिन और देवदास ने वैजयंती माला को टॉप पर पहुंचा दिया था। 1967 के बाद वे अभिनय से नाता तोड़कर पूरी तरह घर गृहस्थी में रम गईं। कभी लाखों फिल्मी दर्शक के दिल पर राज करने वाली हीरोइन बीना रॉय अंतिम समय में मुंबई के मालाबार हिल स्थित अनीता भवन में बेटे के साथ रहती थीं। उनके 2 बेटे प्रेम किशन और कैलाश नाथ हैं। प्रेम किशन फिल्म सीरियल निर्माण से जुड़े हैं। प्रेम किशन की बेटी आकांक्षा भी कई फिल्में में काम कर चुकी हैं। 6 दिसंबर 2009 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लोग उन्हें अनारकली और मुमताज महल के नाम से जानते थे, लेकिन अब यह सब बीती बातें हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब कभी उनकी फिल्म अनारकली और ताजमहल के सदाबहार गीत सुनाई देंगे, बीना रॉय का सुंदर चेहरा आंखों के आगे जरूर झिलमिलाएगा और वह में बरबस याद आ जाएंगी कि एक थी बीना रॉय। तो दोस्तों, आपको बीना रॉय की कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है? आप बीना रॉय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों और गीतों या किसी फिल्मी हस्ती के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।